हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ माई हार्टलेस हस्बैंड का थर्ड पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। बीइंग वांगजी की लाइव वॉच को देख रहा था और उसे देखते हुए जियांग चेंग से कहता है, ठीक है, कल कौन से टाइम पर चलना है। जियांग चेंग ये सुनकर तो बहुत खुश हो जाता है और बताता है कि शो 4:30 बजे शुरू होगा और उसके बाद मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊँगा। बीइंग फ़ोन रखने के बाद सोचता है, मैं रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक तो सुन ही सकता हूँ। रिसेंटली मेरे इमोशन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। दूसरे दिन कॉन्सर्ट होता है, वहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं। जियांग चेंग विंग का वेट करते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था इतने सारे साल बीत गए। जियांग चेंग पास्ट में चला जाता है। वो क्लासरूम के बाहर से ही विंग को देख रहा होता है। विंग कुछ लिख रहा होता है, फिर वो पेन नीचे रखकर जियांग चेंग की ओर देखता है, लेकिन जियांग चेंग तुरंत ही खुद को छुपा लेता है और अपने मन में बोलता है, मैं अपनी फीलिंग्स क्यों छुपा रहा हूँ। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है और विंग कॉन्सर्ट में पहुँच जाता है। जियांग चेंग, तुम यहाँ हो, ऐसा कहकर वो जियांग चेंग के पास आता है। जियांग चेंग वो पुरानी याद सोचकर शर्मा रहा होता है और विंग को देखते ही कहता है, ओह तुम आ गए। विंग कहता है, तुम हमेशा की तरह जल्दी आए हो। लेकिन जियांग चेंग शर्माते हुए कहते हैं, नहीं, मैं तो बस अभी आया हूँ। लेकिन एक्चुअल में तो जियांग चेंग 2 बजे ही आ गया था और उसे फिर भी लगता था कि उसे अभी और पहले आना चाहिए था। जियांग चेंग विंग से कहता है, चलो अंदर चलते हैं, शो शुरू होने वाला है, हमें सीट ढूंढनी है। विंग कहता है, हाँ। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। विंग जियांग चेंग से कहता है, तुम जानते हो ना, मुझे ये पसंद है, इसीलिए तुमने ये टिकट खरीदे ना। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। तो जियांग चेंग अपनी नज़रें चुराने लगता है और शर्माते हुए बोलता है, सच में ये कोइंसिडेंस ही है। और फिर सामने देखकर कहता है, कॉन्सर्ट शुरू हो गया है, तो अब हम बात नहीं कर सकते। म्यूजिक सुनते ही विंग मन में सोचता है, ये तो सी पियानिस्ट है। जब मैंने पहली बार वांगजी को देखा था, वो भी यही गाना प्ले कर रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग सोचता है, ये मुझे क्या हो रहा है। जब मैं घर से निकला था तो मैंने आज खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे याद नहीं करूँगा। जियांग चेंग कहता है, म्यूजिक सुनने के बाद तुम रोने क्यों लगे। रुको, मैं तुम्हें टिश्यू देता हूँ। वो बैग में से टिश्यू निकाल रहा होता है। तभी वो चौंक जाता है। वो देखता है कि सामने वाली रो में ही लान वांगजी और मिंग हुई बैठे हुए हैं। मिंग हुई लान वांगजी के कंधे पर ही सर रखकर बैठी हुई थी। जियांग चेंग उन दोनों को देखकर मन में सोचता है, ये सच में बहुत छोटी दुनिया है, मैं आइंग को ये नहीं देखने दे सकता। जियांग चेंग विंग को टिश्यू देते हुए कहता है, आइंग, मुझे कुछ बात याद आ गई है, तो क्या हम अभी चल सकते हैं यहाँ से। विंग कहता है, ओह ओके। जियांग चेंग विंग को ध्यान से चलने के लिए कह रहा होता है, पर विंग के पैरों पे सीट लगने की वजह से वो अपना बैलेंस खो देता है। तभी जियांग चेंग उसे संभाल लेता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो विंग कहता है, हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन विंग अचानक से ही दंग रह जाता है। जियांग चेंग भी डिसपॉइंट हो जाता है। ओह नहीं, उसने उन दोनों को देख लिया। विंग उन दोनों को देखकर दुखी हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जियांग चेंग भी विंग का नाम लेता है और उसके पीछे जाता है और कहता है, आई, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, मुझे डर लग रहा था कि तुम दुखी हो जाओ। तो विंग रुक जाता है और वो जियांग चेंग की तरफ मुड़कर कहता है, तो क्या मैं एक छोड़े हुए आवारा कुत्ते की तरह दिख रहा हूँ। तो जियांग चेंग कहता है, कैसे, तुम खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग खुद को समेटता है और कहता है, मैंने नज़दीक में ही कोयल की आवाज़ सुनी, अब क्या तुम मुझे डिनर नहीं करवाओगे। यह सुनकर जियांग चेंग चौंक जाता है और फिर स्माइल करके कहता है, ओके, मैं अभी हमारे लिए टेबल रिजर्व करता हूँ। जियांग चेंग विंग को अपने रिजर्व टेबल तक ले जाता है। डिनर टेबल तक पहुँच के जियांग चेंग विंग के लिए चेयर पुल करता है और कहता है, मिस्टर वे, प्लीज़ टेक अ सीट। विंग स्माइल करके ठीक है कहता है और बैठ जाता है।
मिंग का ध्यान उस म्यूज़िक पे होता है जो बज रहा होता है। तो जियांग चेंग पूछता है, आइंग, क्या तुम अभी भी बैड मूड पे हो? तो विंग कहता है, नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। विंग कहता है, मुझे ये बहुत पसंद आया। तो जियांग चेंग हंसते हंसते कहता है, तुम्हें ये पसंद आया? तुम क्या खाना चाहते हो? जो खाना चाहते हो ऑर्डर करो। तभी वेटर आकर कहता है, आपका मील रेडी है सर। और फिर वहाँ पर खाना सर्व किया जाता है। विंग पहला बाइट लेता है तो उसे वो बहुत यम्मी लगता है। तो वो खुश होकर कहता है, ये बहुत ही डिलीशियस है। यह सुनकर जियांग चेंग शर्मा जाता है और कहता है, मुझे खुशी हुई, तुम्हें अच्छा लगा, अब तुम अच्छे मूड में हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इतने सालों बाद हम दोबारा मिलेंगे और एक दूसरे के सामने बैठ पाएंगे। और जियांग चेंग अपने मन में ही बोलता है, आइंग, आज इतना सब कुछ तुम्हारे साथ करके मैं सच में बहुत खुश हूँ। मिंग जियांग चेंग से कहता है, मेरी बातें सुनने के लिए और इस डिनर के लिए शुक्रिया। मैंने काफ़ी लंबे समय से इतना अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया था और तुमने ये जो मेरे लिए किया, सच में मैं ये डिज़र्व नहीं करता। मिंग कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं सब डिज़र्व नहीं करता। मिंग को लगता है कि वह इन सब के लायक ही नहीं है। वो कहते कहते रुक जाता है। मिंग मन में सोचता है, क्या मैं जियांग चेंग से ये कहूँ कि मैं गुस्सा था इसलिए मैं उसके साथ बाहर आया? वो सोचता है, मैंने ये क्या कर दिया। तभी जियांग चेंग बोलता है, आई, इट्स ओके। जियांग चेंग कहता है, जहाँ तक तुम खुश हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, पुराने दोस्तों के साथ घूम रहे हो? व्हाट अ सरप्राइज़। ये आवाज़ सुनते ही विंग का दिल बीट करना स्किप कर देता है। वह तुरंत पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि लान वांगजी और मिंग हुई उसके पीछे ही खड़े थे। मिंग तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है, लानसान, तुम यहाँ पर क्यों हो? तो वांगजी कोल्ड टोन में विंग से कहता है, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? या तुम्हें मुझसे पकड़े जाने का डर लग रहा है? विंग का शरीर कांपने लगता है। तभी विंग कहता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पर तभी विंग की बात पूरी होने से पहले ही वांगजी कहता है, विंग, जब तुम्हारे पास पुराना लवर है एज योर कंपेनियन तो तुम डिवोर्स एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं कर देते हो? वांगजी ये सारी बातें बहुत ही कड़वे अंदाज में बोल रहा होता है। तुम्हारे पास तो दो लवर हैं, तुम तो लोगों से हुकअप करने में काफ़ी अच्छे हो। लान वांगजी ये सब बोल रहा होता है और जियांग चेंग बैठे बैठे गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन फिर वो अपना हाथ गुस्से से टेबल पर मार के कहता है, लान वांगजी, विंग का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, उसे ब्लेम मत करो। लेकिन विंग तो गहरी सोच में डूब गया है। विंग सोचता है, उसने मुझे कहा कि मैं दूसरे लोगों के साथ घूमता हूँ, लेकिन क्यों? क्या मैं धोखेबाज हूँ? क्या तुम दूसरे लोगों के साथ डिनर और डेट्स पर नहीं जाते क्या? विंग हिम्मत जुटा के लान वांगजी से कहता है, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तो फिर मिंग हुई के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? लान वांगजी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें ये पूछने का हक है? वी वोशियान, वो तुम हो जिसने डिवोर्स पेपर को साइन नहीं किया है। मिंग हुई लानजान को शांत करने की कोशिश करती है। तभी जियांग चेंग विंग को पीछे करके थोड़ा गुस्से में ही पर थोड़ी शांत टोन में कहता है, ये तो अच्छा है कि मिस विंग ये जानती हैं कि अभी भी विंग और वांगजी का डिवोर्स नहीं हुआ है। वैसे ऐसे लोगों को ये नहीं कहते हैं मिस्ट्रेस, है ना मिस्ट्रेस मिंग हुई, मिस मिंग हुई, तुम एक स्लट हो। इतना सुनकर लान वांगजी भड़क जाता है और जियांग चेंग का कॉलर पकड़ के कहता है, क्या कहा तुमने? लान वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, ये मेरी लान फैमिली का मैटर है। तुम जैसे बाहर वाले को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी जियांग चेंग एक स्मिक करता है और लान वांगजी का हाथ अपने कॉलर से छुड़ा कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे जैसे ही होते हैं? जियांग चेंग कुछ और बोले इससे पहले ही मिंग चिल्ला के कहता है, बंद करो ये सब। और फिर वो लान वांगजी की ओर मुड़ता है और कहता है,
तुम जो भी सोचो तो सोचते रहो, पर मैं और जियांग चेंग बस अच्छे दोस्त हैं। पर तभी वांगजी कहता है, अब इन सब के बाद तुम्हारी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग तो स्पीचलेस रह जाता है। तभी मिंग हुई विंग की ओर देखकर एक स्मित करती है, तो विंग पीछे मुड़ जाता है और कहता है, जियांग चेंग चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुन करके लान वांगजी बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में विंग का नाम बहुत तेज से चिल्लाता है, बीबूजियान। मिंग हुई वांगजी को शांत करते हुए कहती है, अजान, उन लोगों को हमारा ही अच्छा मूड खराब मत करने दो। विंग को जियांग चेंग के साथ जाते देख वांगजी अपने दांतों को क्लिंच करता है और अपने मन में ही बोलता है, ये कमीना जियांग चेंग। वांगजी मिंग हुई के घर में होता है और वो अकेले खड़े खड़े सिगरेट पी रहा होता है और सोच रहा होता है, मतलब विंग के बारे में ही सोच रहा होता है। जब वो कह रहा था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो तो। फिर उसे याद आता है कि कैसे जियांग चेंग ने उस विंग की स्लाइड ली थी। वो इन सब विचारों में खोया ही हुआ होता है कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो मिंग हुई नाइट ड्रेस पे उसके सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू लिए, और बोलती है, आई एम सॉरी लांजान, कितने सारे रेस्टोरेंट हैं और मैं तुम्हें वहीं लेकर गई। तो वांगजी उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, खुद को दोष मत दो, हम दोनों में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वहाँ पर जियांग चेंग के साथ होगा। तो मिंग हुई वांगजी से कहती है, तुम मिस्टर वे और मिस्टर जियांग को गलत मत समझो, वो बस एक कॉन्सिडेंस होना चाहिए। तो वांगजी कहता है, उसके लिए सफाई मत दो, आखिर उसने ही ये सब किया है। मिंग हुई अपनी नज़रें नीचे झुकाकर कहती है, ये मेरी भी गलती है, अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा होता तो आज शायद हम चारों के चारों खुश होते। यह सुनते ही वांगजी मिंग हुई को गले लगा लेता है और कहता है, ये वही था जिसने तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए कहा, ये सब उसने ही किया, और तुम अभी भी उसकी साइड क्यों ले रही हो, क्यों बचा रही हो उसे। मिंग हुई वांगजी के गले लगे हुए बोलती है, बीते कल को भूल जाओ, मैं मिस्टर वे से हेट नहीं करती। और फिर कहता है, मुझे तो मिस्टर वे से ईर्ष्या होती है, वो तुम्हें पसंद करता है और आंटी भी उसे बहुत पसंद करती हैं, राइट। मिंग हुई के मुंह से विंग के लिए इतना सब कुछ सुन के वांगजी सोचता है, मुझे पसंद करता तो उस जियांग चेंग के साथ बाहर खाने के लिए नहीं जाता, मुझे पसंद करता तो मेरे बिस्तर पर आने के लिए इतनी गंदी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करता। फिर वांगजी मिंग हुई के गालों पर करेस करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, अब मेरी माँ ज़्यादा दिनों तक तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगी, वो हम दोनों को एक होने से नहीं रोक पाएगी। मिंग हुई वांगजी को गले लगाकर अपना विलन वाला फेस दिखाकर कहती है, और तुम ऑलरेडी मेरे पास हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और वो अपने मन में बोलती है, विंग, अब मुझे तुम्हारी वीकनेस पता है, चलो देखते हैं अब तुम क्या कर सकते हो। और वहाँ दूसरी ओर विंग और जियांग चेंग कार में होते हैं। जियांग चेंग कहता है, मुझे लगा था तुम और वांगजी बहुत अच्छे से रह रहे हो, मुझे कभी नहीं पता था कि वांगजी तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर रहा होगा। जियांग चेंग अपने मन में बोलता है, मैं बहुत पहले ही क्यों नहीं आ गया। विंग कुछ नहीं बोलता और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है। फिर जियांग चेंग आगे की ओर देखकर विंग से कुछ कहने ही वाला होता है कि विंग कहता है, मुझे यहीं पर उतार दो। तो जियांग चेंग कार रोक देता है और कार से बाहर आकर दोनों लोग कार से बाहर आते हैं। तो जियांग चेंग विंग से कहता है, लेकिन तुम्हारा घर अभी भी यहाँ से बहुत दूर है। तो विंग कहता है, मैंने शाम के वक्त बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो मैं घर जाने से पहले थोड़ी सी वॉक करना चाहता हूँ। जियांग चेंग कहता है, अब चलो भी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अगर तुम्हें डर है वो तुम्हें देख लेगा तो मैं। तभी विंग कहता है, नहीं, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। और विंग दूसरी ओर मुँह करके कहता है,
तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ और आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया जियांग चेंग। वो दोनों एक दूसरे के सामने ही खड़े थे। फिर जियांग चेंग विंग के बालों को सहलाता है और फिर दूसरी ओर घूमकर कहता है, वेल, जब तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। विंग कहता है हाँ, और फिर विंग वहाँ से जाने लगता है। जियांग चेंग उसे देखता ही रहता है। फिर जियांग चेंग कहता है, मुझे माफ़ करना आइंग, मैं आज भी तुम्हारे लिए मुसीबत ही खड़ी करता हूँ। मुझे वो सब वहाँ कहना ही नहीं चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम आज भी उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। जियांग चेंग कहता है, मुझे माफ़ करना आइंग, मैं सच जानता हूँ, फिर भी मैं खुद को तुम्हें पसंद करने से रोक नहीं पाता हूँ। कोई वांगजी और मिंग हुई के साथ वाली बहुत सारी तस्वीरें टेबल पर फेंकता है और वो वांगजी की माँ वेनकिंग होती है और कोसती है, लॉन वांगजी कि वो बास्टर्ड। तभी वहाँ कोई अंदर आता है। ये है जी सिचन, लान वांगजी का दोस्त और लान कॉरपोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। वेनकिंग कहती है, सिचन, मेरे लिए अभी प्लेन की टिकट बुक करो, मैं अभी घर वापस जाना चाहती हूँ। तो सिचन कहता है, पर मैम, अभी भी हमारी सेन कंपनी के साथ डील फाइनल नहीं हुई है, आप अभी घर क्यों जाना चाहती हैं? तो वेनकिंग कहती है, अगर मैं घर वापस नहीं गई तो वो लड़का हमारे आइंग को हमसे दूर भेज देगा, और उसे टेबल पर पड़ी हुई तस्वीरें दिखाती है। सिचन उन तस्वीरों को उठाकर देखता है और वो स्पीचलेस हो जाता है और फिर वो बोलता है, ओके मिसेस लान, मैं अभी भेजता हूँ, मैं अभी आपके लिए टिकट बुक करता हूँ। सिचन चेयरमैन के केबिन से बाहर आकर लान वांगजी को फ़ोन लगाता है और कहता है, तुम्हारी माँ यहाँ बहुत ही गुस्से में है, वो जल्द ही घर वापस आने वाली है, अब तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस बार आंटी तुम्हारे और विंग के लिए जल्दी आ रही हैं। वांगजी स्मोक करते हुए बैठा हुआ होता है और वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं इस पर ध्यान दूंगा। तभी सिचन कहता है, वैसे तुम उस मिंग हुई के लिए अपनी माँ को परेशान क्यों कर रहे हो? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम विंग को कितना भी दूर कर लो, आंटी कभी भी मिंग हुई को लान परिवार में शामिल करने की इजाज़त नहीं देंगी। तभी वांगजी अपनी सिगरेट बुझाते हुए कहता है, मैं इस बारे में जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मॉम अभी विंग का असली चेहरा नहीं जानती हैं। तो सिचन कहता है, क्यों, तुम इस बारे में सोच सकते हो? सिचन वांगजी से कहते हैं कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम अभी भी उस मिंग हुई से प्यार करते हो, या सिर्फ तुम उसकी काइंडनेस के लिए उसे रिपे करना चाहते हो? ये सुनकर वांगजी कुछ नहीं बोलता। फिर सिचन कहता है, आंटी को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है।